सभी को गुड आफ्टरनून। मैं आज ये जो पासीघाट का ओलिव मुखर्जी के बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहूँगी। ये जो मैंने फेसबुक में देखा था, यंकी तायंग मैम और उसका ओलिव मुखर्जी का माँ दोनों निकल के बात किया ला को मैंने सुन रहा था, लेकिन सुन के अच्छा नहीं लगा है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एडवोकेट जो गवर्नमेंट का एडवोकेट जो होता है, ये जो गरीब के लिए, जैसे कि मर्डर केस, चोर केस, जो भी केस गरीब के लिए लड़ने के लिए गवर्नमेंट का तरफ से एडवोकेट आता है, क्योंकि उन लोग को सैलरी मिल जाए, ताकि हम लोग गरीब आदमी जो कोर्ट में केस देगा, कंप्लेन करेगा, कोई केस हम लोग का पास लड़ने के लिए हिम्मत ही नहीं होता है। तो ये जो वकील एडवोकेट को मतलब पैसा देने के लिए नहीं होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का एडवोकेट को सहारा लेना पड़ता है। तो ओलिव मुखर्जी को मारा हला तो जुलाई को था ना, अगस्त को, ये डेट को याद नहीं है, तो उसमें मारा था। तो उसका केस को कंप्लेंट दिया हला, पुलिस एक्शन नहीं लिया है, जितने भी लोग था तो उसको अरेस्ट नहीं किया है। तो ऐसे होने का वजह से मतलब वसी टीम को अरेस्ट करना है, नासुंग बोरंग को अरेस्ट करना है, तो उन सबको अरेस्ट नहीं किया। तो माँ ने कंप्लेंट दिया है, तो पुलिस क्यों एक्शन नहीं लेता है, उसमें समझ में नहीं आता है। तो फिर भी जैसे तैसे करके चार्जशीट फाइल किया है। तो जो एडवोकेट ये जो गवर्नमेंट का एडवोकेट है, तो केस को लड़ने नहीं सकता है, तो पहले बोल देना चाहिए ना, हम लड़ने नहीं सकेगा बोल के। तो वो पैसा भी नहीं चाहिए, हम केस को लड़ देगा बोल के एडवोकेट एक मैम ने उसका ओलिव मुखर्जी का केस को लेता है। तो बाद में वो उसका माँ से 35,000 ले लेता है। तो लेने का बाद में बोलता है हम केस को नहीं सकेगा, वो छोड़ देता है। तो ये क्या नियम हो गया? तो उसका मतलब उन लोग जो वसी टीम और ये जो नासुंग बोरंग टीम लोग पैसा दिया होगा, इसलिए वो पैसा ज़्यादा मिला, इसलिए वो छोड़ दिया होगा। तो माँ का वो 35,000 भी माँ को अरुणाचल का जनता जो 1-2 रुपया करके उसको दिया हला है, तो उसको वो लूटने का बाद में केस को क्यों छोड़ दिया है? तो केस को आप रिस्क लिया है तो आप पूरा अंत तक लड़ना चाहिए, तो क्यों ऐसे छोड़ दिया? फिर अभी नया एडवोकेट लिया है, फिर नया ये जो चार्जशीट बनाना है, फिर नया कंप्लेंट देना है, ये तो और लंबा होते जाएगा। तो इसलिए मैं ये वो औरत को, एडवोकेट औरत को, ये जो औरत का नाम पर वो कलंक है, वो जो आदमी बोलने के लिए लायक नहीं है। तो इसलिए मैं आज उसका ये जो यंकी तायंग नेम का फेसबुक ये में हम देख के बहुत दुख लगा था। और माँ जो जस्टिस के लिए हर दिन वो आंसू निकल रहा है, रो रो के खून का आंसू रो के बह रहा है, तो उसको कोई दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए मैं ये जो पहले भी पुलिस एसपी को भी अपील किया था, और वहाँ का पासीघाट का मजिस्ट्रेट को भी मैंने अपील किया था, केस को जल्द से जल्द एक्शन लेके कार्रवाई करो बोल के मैंने अपील किया था। तो केस जो अभी करते 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 बाद में ऐसे गायब भी हो जाएगा। एक इंसान को मतलब बॉयलर मुर्गी जैसे मतलब मारने दे के अभी कोई भी आवाज़ नहीं उतारा, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो कम से कम आम जनता लोग तो माँ को साथ दे सकता है ना, उसको सहारा बन सकता है, उसका सहारा बन सकता है। तो आम जनता पब्लिक लोग भी तो, आप लोग भी तो सुनिए, उसको माँ का साथ उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, तो कल को आप लोग का बच्चा को भी ऐसे करेगा, तो आप लोग क्या लगेगा, क्या सोचेगा? आप लोग नहीं रोएगा ना, हंस के बैठेगा। तो वो माँ जो एक ही लौता बच्चा को ये करके अभी इतना वो रुके बैठ रहा है, तो उसको क्यों जस्टिस नहीं दिला रहा है? गवर्नमेंट कैसे एक्शन नहीं ले रहा है? ये चीज़ को हम बोलने के लिए आज हम वीडियो बनाया था। तो उसको ये जो औरत जो भी गवर्नमेंट का एडवोकेट, तो उसका ओलिव मुखर्जी का माँ से 35,000 लिया है, उसको रिटर्न कर दीजिए। आप केस को लड़ नहीं सका है तो उसको रिटर्न कर दो।
और वो पैसा जो मतलब वो पब्लिक का एक एक दो दो रुपया ऐसे डोनेशन दिया वाला पैसा है, तो उसको माँ को रिटर्न कर दो पैसा को ना। और तुम एडवोकेट ही मत बनो, तुम एडवोकेट बनने के लिए लायक नहीं है, तुम दलाली है। तुमको दलाली बोलने से भी ठीक है। ऐसे केजी पाला नापने वाला जैसे किस तरफ में बारी होता है उस तरफ जाने वाला है तो वो देख के दुख लगा। इसलिए मैं तो सभी औरत को और आम जनता को जितना भी पब्लिक है मैं तो अपील करता हूँ, सब साथ मिल के लड़ना है बोल के ना, तो उसको सपोर्ट कीजिए आप लोग ना। आप लोग पासीघाट में तो कितना लोग है, आप लोग भी तो सपोर्ट करना है। ऐसे मतलब वो पैसा वाला को देख के डर के बैठने से नहीं होता है, तो उसको डरना नहीं है। जो ये है ऐसे करते रहेगा, काल को किसी का बच्चा को भी मार देगा, किसी का ये को भी मार देगा, ऐसे मतलब हम लोग को कुछ नहीं करता है, ऐसे सोच कर उन लोग बैठ जाएगा, तो फिर बाद में प्रॉब्लम आप लोग का ऊपर में भी आ सकता है। तो काल को क्या पता, आप लोग का बच्चा को भी तो ऐसे मार देगा होगा, तो उस समय आप लोग नहीं हंसेगा, नहीं रोएगा, आप लोग हंस के बैठेगा, तो पता चलेगा ना। तो उसका ओली मुखर्जी का माँ आज खून का आंसू रो रो के बैठ रहा है, खाना वाना छोड़ के इतना दिन रात तो रो रो के भगवान से प्रार्थना करके जस्टिस के लिए वो प्रार्थना करके बैठता है। कितना दुख लगता है, और उसको कोई कोई भी दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम तो एकदम बहुत दुख लगता है। हम तो सपोर्ट तो है ही, क्या करेगा, हम लोग भी तो अकेला कैसे उसको जस्टिस दिलाएगा वही सोच के बैठा है। फिर वे समय मिलने से हम पासीघाट आएगा, और अभी तो समय नहीं है, हम भी मिस्टर बीमार होके इधर उधर करते करते दुकान बेचेगा ना, क्या करेगा, ऐसे होके हम आज दुकान में बैठा है, और दुकान सामान भी नहीं है। तो यही बोलने के लिए मैं आज वीडियो बनाया था, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा बोल के ना। तो तब तक के लिए हम समाप्त कर देती है।